दोस्तों जब भी हम ऑप्शंस के अंदर बाइंग करके पैसा कमाने की सोच रहे हैं तो हमें एक चीज़ का सारा 100% चाहिए और उस चीज़ का नाम है मोमेंटम। मार्केट का ऊपर जाना एक अलग बात है और मोमेंटम के साथ ऊपर जाना एक अलग बात है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑप्शंस के प्राइजेस के ऊपर पड़ता है। तो आज की वीडियो में यही क्लियरिफाई करने वाले हैं कि मोमेंटम किस तरीके से ऑप्शंस बाइंग के अंदर आपकी हेल्प करता है और ये मोमेंटम पकड़ने के लिए क्या टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे दोस्तों आप एक स्क्रीन देख रहे हैं। इस स्क्रीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आज ही के और दो मैंने यहाँ पर चार्ट लिए हैं। ये आज ही के चार्ट है और दोनों स्टॉक बैंक स्टॉक है। एक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है दोस्तों HDFC बैंक। ये प्राइवेट बैंक है, ये सरकारी बैंक का चार्ट है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम इन दोनों चार्ट को कंसीडर करते हैं तो दोनों चार्ट आज के दिन ऊपर गए हैं। अब ये वाला चार्ट अगर आप देखेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, ये धीरे धीरे करके ऊपर गया, कुछ इस तरीके से ऊपर गया। और दूसरा चार्ट जो आप देख रहे हैं HDFC बैंक का, अगर आप इसकी चाल देखेंगे तो इसकी स्टार्टिंग की 4 कैंडल्स देखिए बहुत स्ट्रांगली ऊपर थी, फिर थोड़ा कंसोलिडेट हुआ, ये भी ऊपर गया, फिर नीचे देखिए फिर स्ट्रांगली ऊपर गया। जब आप इस चार्ट से कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियरली पता लगेगा कि दोनों चार्ट ऊपर तो गए हैं लेकिन HDFC बैंक के अंदर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यही मोमेंटम हमें चाहिए होता है जब हम कर रहे होते हैं ऑप्शंस बाइंग, ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्पेशली अगर हम बाय कर रहे हैं। अगर हम ऑप्शंस बाय कर रहे हैं तो ये मोमेंटम हमें मस्ट रिक्वायर्ड है। क्योंकि अगर आप अज्यूम करोगे जब ऑप्शंस के प्राइजेस आप देखते हो, अगर मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है तो ऑप्शंस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है उसको कहते हैं हम थीटा। थीटा मतलब टाइम डिके, यानी समय के साथ साथ जो ऑप्शंस का प्रीमियम है वो कम होता चले जाता है। तो जब मार्केट धीरे धीरे बढ़ता है तो इस चार्ट के ऊपर थीटा का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। मार्केट थोड़ा थोड़ा बढ़ता तो है लेकिन थीटा उसके प्रीमियम को धीरे धीरे कम करता है। ठीक इसके कंपैरिजन में जब हम HDFC बैंक का चार्ट देख रहे हैं तो थीटा का इम्पैक्ट यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन जिस रफ्तार से HDFC बैंक ऊपर गया है उस रफ्तार से ही ऑप्शंस के प्राइसेस ऊपर जाते हुए आपको दिखे होंगे। तो यही दोस्तों इंपॉर्टेंस होती है जब हमें मोमेंटम ट्रेडिंग करनी है, स्पेशली ऑप्शंस बाइंग में, तो हमें मोमेंटम को कैप्चर करना आना चाहिए। अगर हम मोमेंटम कैप्चर चार्ट के ऊपर नहीं कर पा रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। हमेशा ध्यान रखिए जब आप कोई टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो कितने ऐसे ट्रेडर हैं जो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन क्या ये तेज़ी से ऊपर जाएगा या तेज़ी से नीचे जाएगा, क्या आप इस चीज़ को कंसीडर करते हैं? तो ज़्यादातर ट्रेडर इसको नहीं करते हैं। ट्रेडर क्या करते हैं, वो एक एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, लेकिन क्या आपने ये कैप्चर करने की कोशिश करी है क्या तेज़ी से ऊपर जा सकता है या तेज़ी से नीचे जा सकता है? तो इस चीज़ को पकड़ने का एक तरीका, सिंपल सा तरीका आज की वीडियो में समझाने वाला हूँ, तो ध्यान दीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और मोमेंटम पकड़ सके। सिर्फ बुलिशनेस के साथ नहीं, बुलिश तो होना ही चाहिए, साथ में आप मोमेंटम को कैप्चर कर सके। तो वो तरीका आज की वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर, देखिएगा इसको। पीछे दोस्तों आप एक चार्ट देख रहे हैं जो है बैंक निफ्टी का चार्ट, और इसके अंदर हम एक इंडिकेटर लगाएंगे। इंडिकेटर लगाने से पहले थोड़ा सा लॉजिक में एक इंडिकेटर का समझा देता हूँ। जिस इंडिकेटर के साथ हम मोमेंटम कैप्चर करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा ऐसा इंडिकेटर है जो आपको मोमेंटम कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है। इंडिकेटर का नाम है RSI, जिसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये जो दोस्तों इंडिकेटर है ये 0 से लेकर 100 तक कंसोलिडेट करता हुआ आपको दिखाई देता है। अगर आप बहुत ज़्यादा इस इंडिकेटर के बारे में नहीं जानते तो बहुत ज़्यादा जानने के लिए हमने डेडिकेटेड वीडियोस के ऊपर बनाई हुई है। आप चाहें तो ट्रेडिंग चाणक्य RSI यूट्यूब के ऊपर लिख करके आप देख सकते हैं। अब ये क्या करता है, 0 से लेकर 100 तक कंसोलिडेट करता रहता है। मैं बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करूँगा लेकिन आप ये समझिए जब RSI की वैल्यू हाई पॉइंट पर होती है यानी 50% से ऊपर होती है तो RSI आपको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। जितनी ऊपर की वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आपको दिख रहा होगा मार्केट में, और जितना वैल्यू नीचे की तरफ होगी यानी 30, 40, 20, उतना मार्केट उस करंट कंडीशन पे नीचे आता हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा।
तो ये इंडिकेटर आपको सिंपली यही बताता है, जब हम 0 से 100 तक इसको कंसिडर करते हैं तो कहने का मतलब ये है कि हमने इसको अगर 14 पीरियड का लगाया है और ये आपको एक वैल्यू शो कर रहा है, आरएसए की वैल्यू मान लेते हैं आपको शो कर रहा है 70, तो 70 का मतलब ये है कि पिछली 14 कैंडल में से 70% कैंडल यानी 70% कैंडल एक हाई बना रही है। ठीक इसी तरीके से अगर आरएसआई आपको शो कर रहा है 30 का लेवल और 14 पीरियड का आपने आरएसआई लगाया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि पिछली 14 कैंडल में से 70% कैंडल लो क्रिएट कर रही है, सिर्फ 30% कैंडल ही एक हाई बनाया या बुलिश कैंडल थी, राइट। तो यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 70% कैंडल नीचे गई है, यहाँ पर 70% कैंडल ऊपर गई है। तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा आरएसआई का वैल्यू ऊपर होगा तो इसका मतलब ये है कि कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बन रही है, एक नया हाई क्रिएट कर रही है, तो वहाँ पर मोमेंटम कैप्चर करने में आपको हेल्प मिलेगी। अब इस आरएसआई को यूज़ कैसे करना है मल्टीपल तरीके से, वो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, वो ट्रिक जानना बड़ा ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं वापस। जब दोस्तों हम चार्ट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट के ऊपर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का मेन मोटिव ये है कि इंट्राडे के लिए मैं आपको मोमेंटम कैप्चर करना सिखाऊं, लेकिन आप टाइम फ्रेम चेंज करके थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर भी कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो की डिज़ाइनिंग इस तरीके से की गई है कि आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर इस चीज़ को समझाया जाए। तो कंसिडर अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर करें तो 5 मिनट की दोस्तों कितनी कैंडल्स एक दिन में बनती है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ तो तकरीबन 70-75 कैंडल्स एक दिन में बनती है। 70 to 75 कैंडल्स हमें एक दिन में दिखाई देती है 5 मिनट के ऊपर। तो हमने क्या करा है, इन कैंडल्स को हाफ कर लिया है, यानी 75 को जब हम हाफ करेंगे तो आरएसआई हम पॉइंट पे तो नहीं लगा सकते, इसलिए मैंने इसको कंसिडर कर लिया है तकरीबन 37, राइट, 37 का आरएसआई। जब हम 37 का आरएसआई यहाँ पर लगाते हैं तो हम आधे दिन को कैप्चर कर रहे हैं। कितने दिन को कैप्चर कर रहे हैं? हाफ डे को कैप्चर कर रहे हैं। तो हाफ डे को कैप्चर करने से हमें यह पता लग जाता है कि मार्केट का मोमेंटम हाफ दिन के अंदर क्या है। प्लस अगर मार्केट आज के दिन ओपन हुई है तो पिछले हाफ दिन का क्या यहाँ पर मोमेंटम था, उसका सीधा इंपैक्ट मार्केट ओपनिंग के आरएसआई के ऊपर दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? यहाँ पर हाफ डे का मेन मोटिव क्या है? क्योंकि मेरा दोस्तों हमेशा यह मानना होता है कि पिछले दिन का जो सेकंड हाफ होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस जब आधा दिन निकल जाता है, जब हाफ डे निकल जाएगा तो पिछले दिन की कैप्चरिंग तो बंद हो गई, इस दिन की कैप्चरिंग रह गई। उसके बाद भी अगर कोई मोमेंटम आता है तब भी आपको एक अच्छा ट्रेड मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो दैट्स वाई रीज़न आई एम यूजिंग 37 का आरएसआई फॉर कंसीडरिंग लॉन्ग टर्म ट्रेंड। यानी हम इंट्राडे के पर्पज से तो कैप्चर कर रहे हैं, लेकिन 37 कैंडल्स कैप्चर करना अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं 37 का आरएसआई। किस तरीके से हम इसको लगाएंगे? कोई भी चार्ट आप लिखेंगे, सभी चार्ट्स के अंदर सभी ब्रोकर्स जो भी आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म देते हैं उनके पास आरएसआई अवेलेबल होता है। थोड़ा सा सेटिंग कस्टमाइज करेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिखा आरएस, ऑटोमेटिक आ गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इंडिकेटर। यहाँ पर देखिए नीचे आपको ये इंडिकेटर दिखाई दे रहा होगा। बहुत क्लियर अगर नहीं दिखाई दे रहा है थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाइड करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले मुझे क्या चेंज करना है, इसके लेवल्स। नॉर्मली क्या होता है, ये 70-30 का लेवल लगा होता है, यानी अपर एक 70 और नीचे एक 30 का लगा होता है। तो मैं इसको 60-40 कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि 50 से ऊपर तो मार्केट के अंदर बुलिश जोन तो आ गया, बुलिश जोन तो मार्केट का आ गया, लेकिन मैं यहाँ पर इसको कंसिडर करना चाहूँगा कि एटलीस्ट पिछली 60 कैंडल से ऊपर, यानी 60% से ऊपर अगर मार्केट बुलिश कैंडल क्रिएट कर रहा है तो वो मेरे लिए एक बुलिश जोन बन सकता है और वहाँ से एक मोमेंटम इस्टेब्लिश हो सकता है। तो मैं क्या करता हूँ कि जो अपर वाला पार्ट है उसको मैं 60 कंसीडर कर रहा हूँ, यानी 60 से ऊपर आ रहा सही है तो मेरे लिए मोमेंटम के साथ मार्केट ऊपर जा सकता है। ठीक इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर 40 कंसीडर करता हूँ। अगर 40 से नीचे आ रहा सही आ रहा है तो तेज़ी के साथ मार्केट नीचे जा सकता है। मिड वाली लाइन की हमें फिलहाल कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको बंद कर देता हूँ और इसको मैं लाइन डिनोट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप चाहे तो कलर ले सकते हैं, तो मैं ऊपर वाली लाइन को ग्रीन कलर दे रहा हूँ, नीचे वाली लाइन को रेड कलर दे रहा हूँ। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि जो लाइन है तो कुछ इस तरीके से आपको आरएसआई लगता हुआ दिखाई दे रहा है जो हमने
कंसीडर करा है। अब इसकी सेटिंग में देखिए 14 लगा हुआ है, तो हम इसको इनपुट्स में जा करके 37 कर देंगे, जो हमने अभी कैप्चर करा था कि हाफ डे में 5 मिनट का कैंडल जो हमने कैप्चर करा है उसके हिसाब से हमने इसको लगा दिया है। ठीक है, कुछ इस तरीके से अब आपको RSI दिखाई दे रहा है, राइट। अब RSI दिखने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है। हमने लॉन्ग टर्म तो ये कैप्चर कर लिया है। लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ दिनों का कैप्चर कर रहे हैं या कुछ महीनों को कैप्चर कर रहे हैं। इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से 37 कैंडल्स बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हिसाब से हमने इसको कैप्चर करा है। अब हम क्या कर रहे हैं, एक RSI और इसके अंदर लगाएंगे और उस RSI का जो पीरियड है वो हम रखने वाले हैं 5 पीरियड। क्यों? यानी पिछली 5 कैंडल्स कोई स्ट्रेंथ दिखा रही है, तो हमें इनिशियल बेस पे कोई ट्रेड या मोमेंटम पहचानने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए। तो हमने फिर वापस RSI लगाया और उसकी सेटिंग्स में हम गए। सेटिंग्स में से हम लेंथ को लगाएंगे 5, मॉडिफिकेशन कर देंगे स्टाइल्स की जो हमने बिल्कुल अभी करी है। 60-40 का RSI लगा रहे हैं, 60 एंड 40। मिडल लाइन हमें नहीं चाहिए, कलर हमने ले लिया ऊपर का ग्रीन, यहाँ हमने ले ली है लाइन, यहाँ ले लिया है रेड एंड लाइन हमने यहाँ भी ले ली है। थोड़ा सा लाइन को बोल्ड करेंगे, इधर भी बोल्ड करेंगे, RSI की लाइन को ब्लैक करेंगे और इसको भी थोड़ा बोल्ड करेंगे, राइट। तो यहाँ पर आपको 2 RSI दिखाई दे रहे हैं, ऊपर एक ग्रीन लाइन दिखा रही है, नीचे एक रेड लाइन दिखाई दे रही है। अब सिंपली आपको ये समझना है इस वीडियो के अंदर कि जो आपका मेन वाला RSI है, जो 37 वाला RSI है, वो 60 से ऊपर होना चाहिए अगर आप कोई बुलिश मोमेंटम पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो अबव 60 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये होना चाहिए। साथ ही साथ में अगर ये 60 से ऊपर है और ये 5 पीरियड वाला भी आपको सिग्नल दे रहा है जी 60 से ऊपर जा रहा है या 60 से ऊपर है, तो एक अच्छा ट्रेंड विद मोमेंटम आप कैप्चर कर सकते हैं। तो ये अबव 60 और नीचे वाला भी अबव 60, दोनों जहां भी मैच होते हैं तो आपको एक अच्छा स्टेबलिश्ड ट्रेंड मोमेंटम के साथ मिल सकता है। ठीक इसी तरह से अगर मार्केट के अंदर ये 40 से नीचे है, 40 से नीचे अगर स्टेबलिश्ड हो रहा है यहाँ भी और यहाँ भी 40 से नीचे स्टेबलिश्ड हो रहा है, तो एक अच्छा मोमेंटम आपको नीचे की तरफ मिल सकता है और मार्केट तेजी से नीचे की तरफ जा सकता है। इसका सिंपली मतलब यही है कि जब ये दोनों 60 की तरफ है तो पिछली 37 कैंडल्स यानी लास्ट 37 कैंडल्स में से 60% कैंडल ऐसी है जो एक नया हाई क्रिएट कर रही है। ठीक इसी तरीके से अगर ये 40 के नीचे है तो 60% कैंडल्स ऐसी है जो नया लो क्रिएट कर रही है। ये 37 कैंडल्स में कैप्चर कर रहे हैं और ये पिछली 5 कैंडल्स में कैप्चर कर रहे हैं। जब ये दोनों चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो देखते हैं किस तरीके के मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और स्पेशली बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले तो देखिए काफ़ी टाइम तक तो इसने हमें कोई सिग्नल ही ऐसा नहीं दिया जिससे हम ये पहचान सके कि मार्केट कोई मोमेंटम में है। यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट चोपी एंड साइडवेज रहा है। यहाँ पर एक मोमेंटम बना हुआ था 23 तारीख वाला जो ट्रेड था, वहाँ पर एक मोमेंटम स्टेबलिश्ड हुआ। आप उस मोमेंटम को कैप्चर करिए तो आपको काफ़ी क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से ये चीज़ काम करती है। तो यहाँ पर देखिए ये चला गया 60 के ऊपर। यहाँ पर तकरीबन ये वाली जो कैंडल थी इसने हमें बताया कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम के साथ ऊपर जा सकता है। ठीक इसी समय जब ये 60 से ऊपर था तो हम नीचे वाला RSI और देखेंगे कि 5 कैंडल्स के अंदर 60 से ऊपर है। अमूमन जब ये 60 से ऊपर होता है तो ये भी 60 से ऊपर निकल ही जाता है, तो ये भी 60 से ऊपर है। तो इस कैंडल पे हमें ट्रिगरिंग हो गई थी कि मार्केट तेजी से ऊपर जा सकता है। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट देखूं तो उस समय ये चार्ट था अप्रॉक्स 44,100 पे और उस दिन इसने हाई मारा है तकरीबन 44,500 पे। अगर यहाँ पर कोई भी ऑप्शंस आप लेते, अगर एक्सपायरी से थोड़ा दूर होता, वीकली एक्सपायरी से, तो डबल तो हो गया होता और एक्सपायरी के आसपास होता तो ये 3 गुना आपका ऑप्शंस हो गया होता, 3x हो चुका होता। तो यही दोस्तों चाहिए होता है जब हम मोमेंटम के साथ ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं। प्लस जब हम ये 2 RSI का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं तो इसकी खास बात यह है कि डेली आपको सिग्नल ही नहीं देगा। ये आपको 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन के गैप में सिग्नल्स देगा। अगर इसने 23 तारीख को सिग्नल दिया है तो आगे देखिए आपको 24 तारीख को और आगे 1-2 दिन में आपको कोई सिग्नल ही नहीं मिला है, क्योंकि ये मोमेंटम में
था ही नहीं। ठीक इसी तरीके से जब आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी एक मोमेंटम मॉर्निंग में ही स्टैब्लिश हो गया था। तो जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि पिछला दिन अगर मोमेंटम में रहा है सेकेंड हाफ, तो हाई प्रोबेबिलिटी ये रहेगी कि अगला दिन भी एक मोमेंटम देगा, चाहे वो कुछ ही कैंडल्स का दे। ये मोमेंटम भी आप देखेंगे तो 300-400 पॉइंट का मॉर्निंग में ही मोमेंटम स्टैब्लिश हो गया होता। तो यहाँ पर कोई ट्रेड लेते, अपना टारगेट लगाते, स्टॉप लॉस लगाते, तो बहुत जल्दी आपका टारगेट यहाँ पर क्लियर होना था, राइट। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि टारगेट आपको क्या लगाना है, किस तरीके से आपको एग्जिट करना है, स्टॉप लॉस लेना है। इस वीडियो का मेन मोटिव ये है कि मोमेंटम कहाँ आ सकता है, उसको कैसे कैप्चर कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं, बाकी आप बैक टेस्टिंग कर सकते हैं। देखिए नीचे वाला कितना नॉइजी है, कितनी बार आपको कह रहा है जी मोमेंटम आ रहा है, मोमेंटम आ रहा है, कभी नीचे कभी ऊपर, लेकिन ऊपर वाला बहुत स्टेबल है, उसको पता है कि मोमेंटम कहाँ पर आना है और कहाँ पर मुझे सिग्नल देना है। यही स्टेबिलिटी चाहिए। देखिए हमने अभी 23 तारीख को पकड़ा था, 21 तारीख आ गई है, ये ना तो 60 से ऊपर जा रहा है ना 40 से नीचे आ रहा है, जो आपको ये बताता है कि मार्केट ज़्यादातर स्टेबल रहती है, बहुत ही कम मार्केट मोमेंटम के साथ कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल देती है। एक सिग्नल दोस्तों हमें यहाँ मिला, ये फेक सिग्नल था। इस फेक सिग्नल का जो मेन रीज़न था, उस रीज़न को समझिएगा, सिग्नल इसने क्यों दिया। हमेशा इस तरीके के सिग्नल से आपको बचना है। ये सिग्नल देखिए, यहाँ पर इसने कहा कि जी मैं 40 से नीचे जा रहा हूँ, और ये भाई साहब भी कह रहे हैं कि हम भी 40 से नीचे हैं, यानी मार्केट तेज़ी से नीचे जा सकता है, लेकिन तेज़ी से नीचे नहीं गया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। ये सिग्नल इसने क्यों जनरेट करा? ये सिग्नल दोस्तों इसलिए जनरेट इसलिए करा क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप डाउन आ गया था। तो अगर इतना बड़ा गैप डाउन आ गया तो आरएसआई क्या हो गया, कंफ्यूज्ड हो गया। कभी भी इस तरीके के सिग्नल को पिक मत करिए, ये आपको क्या करेंगे, होच पोच कर देंगे, फेक सिग्नल देंगे। अगर आपको ये सिग्नल पिक करना है तो कैसे करना है वो मैं समझा देता हूं। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, कोई बात नहीं, एक बार आरएसआई को वापस ऊपर जाने दीजिए, एक बार आरएसआई को वापस ऊपर जाने दीजिए। अगर अगेन वो वापस नीचे आता है तब ये सिग्नल वैलिड है, अदरवाइज ये वैलिड नहीं है। दोनों साइड आपको यही चीज कैप्चर करनी है। किसी भी तरह के गैप डाउन और गैप अप के अंदर कोई आरएसआई सिग्नल दे रहा है तो ट्रेड नहीं लेना है। अगर ये कैंडल्स आसपास होती तब सिग्नल देता तो मैं ट्रेड लेता, या फिर एक बार ऊपर जाके वापस हमें सिग्नल देगी जी हम वीक हो रहे हैं, तब हम ये सिग्नल लेते हैं। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपके साथ मैंने अभी शेयर करी है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी गैप डाउन हुआ, यहाँ पर फिर आरएसआई ने बोला जी मैं वीक हूं, लेकिन मार्केट ऊपर चला गया। तो यहाँ पर अगर मार्केट को वीक होना था तो ये ऊपर जाके अगर वापस नीचे आता तब हम कोई ट्रेड लेते, अदरवाइज नहीं लेते। तो इस सिग्नल को आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है और आपको इग्नोर करना है। यहाँ पर देखिए ये सिग्नल्स आपके लिए वैलिड है। यहाँ पर देखिए कोई गैप डाउन नहीं है, और यहाँ पर देखिए आरएसआई आ गया 60 से नीचे, ये देखिए 40 से नीचे, माफी चाहूंगा, ये देखिए इस लाइन ने क्रॉस कर दिया, 40 के नीचे क्रॉस कर दिया है। आप नीचे वाला आरएसआई देखेंगे उसने भी कर दिया है, और ये किस कैंडल पे करा है, तकरीबन इन कैंडल्स पे करा है। तो यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि मार्केट यहाँ पर आज तेजी से नीचे जा सकता है। मार्केट गया नीचे, अगर आप यहाँ पर देखेंगे 44,800 के आसपास आपको सिग्नल मिला, और मार्केट ने लो बनाया 44,500, 300 पॉइंट मार्केट कुछ ही आधे एक डेढ़ घंटे के अंदर नीचे आ गया, एक मोमेंटम स्टैब्लिश हो गया। हालांकि बाद में ऊपर चला गया, लेकिन यहाँ तक तो आपका टारगेट हिट हो जाना चाहिए। चलिए, क्योंकि 200-300 पॉइंट ही बहुत होते हैं बैंक निफ्टी के, अगर मोमेंटम स्ट्रांगली एकदम आ जाए। और देख लेते हैं कुछ सिग्नल्स। ये देखिए, ये यहाँ पर 60 से ऊपर आ गया, जो आपको कंसीडर कर ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। तकरीबन इन कैंडल्स पे आ गया। इस समय मार्केट था 44,800 पे, और मार्केट ने हाई मारा 45,100। तो 300 पॉइंट का स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ गया। दोनों आरएसआई आपको बोल रहे थे ऊपर जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों ये काम करता है। एक ये वाला देखिए डाउनफॉल, ये देखिए यहाँ पर ये नीचे आ गया, ये भी ऑलरेडी नीचे है, और स्ट्रांगली मार्केट नीचे, यहाँ भी 200-300 पॉइंट्स का मार्केट के अंदर मोमेंटम आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों जब ये सिग्नल मिलते हैं तो अमूमन हमने देखा है कि 300 पॉइंट्स का तो मोमेंटम हमें मिल रहा है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, कई बार हमें 400-500 पॉइंट्स का भी मिल रहा है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर 300 पॉइंट का मोमेंटम मिलता है, अगर आप एट द मनी का कोई ऑप्शन पर ट्रेड कर रहे हो तो वो 70-80% तक बढ़ जाता है, और एक्सपायरी के अगर नज़दीक है तो 2 गुना 3 गुना भी हो जाता है। अगर एक्सपायरी से 3-4 दिन पहले है तो वो 70-80% आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके से मोमेंटम को कैप्चर करके आप ऑप्शंस बाइंग के लिए सोच सकते हैं।
कहाँ पर आपको ट्रेड लेना है वो मैंने आपको समझा दिया है, लेकिन कहाँ पर एग्जिट करना है और कहाँ पर आपको टारगेट लगाना है ये आपको खुद डिसाइड करना होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज़ कर सकते हैं, मूविंग एवरेजेस यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स अवेलेबल है जिनका यूज़ आप कर सकते हैं। कैंडल्स के नीचे भी आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ये बहुत सारी स्ट्रेटजीज अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर भी, बुक्स के अंदर भी, आप जो चाहे इसके साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर मोमेंटम कैप्चर करना मेरा मेन मोटिव था और मुझे उम्मीद है कि वो सिखाने में मैं आपकी काफ़ी हेल्प कर पाया हूँ, जो ऑप्शंस बाइंग के अंदर बहुत हेल्प करती है ऑप्शंस के प्राइजेस तेज़ी से ऊपर बढ़ने में, खासकर ऑप्शंस बायर के लिए। मैं जल्दी मिलेगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।